हेलो। आ जाओ भाई। लिखना। जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको फटाफट। हाँ। हाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल और नीचे प्रेफरेंशियल कैपिटल। इसका टोटल बताओ तो फटाफट जल्दी से। क्या? प्लांट एंड मशीनरी। नया नया पढ़ता है क्या अकाउंट? तो फिर शॉर्ट फॉर्म आज ही से लिख रहे हैं? जब से तुम ज्वाइन किया तब से शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं? ठीक। सत्तर हज़ार। 30,000 फर्नीचर का, उसके नीचे 70,000 है। जल्दी कॉपी करो ना फटाफट। क्विकली एकदम।
हो गया, नीचे लिखो फाइंड आउट पहला नंबर डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा नंबर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अच्छा, इसमें ना डेट इक्विटी रेशियो में जहाँ इक्विटी लेना ना, वहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल भी ऐड कर देना। तो हमको लगता है लिखवाया हुआ इसमें नहीं है, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल भी ऐड कर देना, प्रेफरेंशियल कैपिटल। चलो ना भाई, फटाफट जल्दी करो, तो 2 मिनट लो क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दो तीन, तीन रेशियो निकालना है, छोटा छोटा रेशियो है।
ये हावड़ा का जो स्टूडेंट लोग है ना, हेलो, इतना दिन में तो 6 सवाल का आंसर देता, मतलब पहले का स्टूडेंट जो होता था, आजकल मतलब 4 साल पहले का स्टूडेंट। आजकल तो हाँ, उसको क्या ही मतलब, किसी को मतलब है तो उसको पढ़ने से मतलब है, वो मैथ्स लेके पढ़ रहा। समझ रहा, उसको बोलेंगे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कर, उसको नहीं आएगा। कर तो बाबू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा है? एक सेकंड, मैथ में क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, चल छोटा, एकदम छोटा क्वेश्चन बता, एकदम कुछ नहीं बोलना। मैट्रिक्स का यूज पर्सनल लाइफ में कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है। मैट्रिक्स का यूज पर्सनल लाइफ में, एक तो छोटा एग्जांपल देते हैं, प्लेन्स का जो आने जाने का जो टाइम डिसाइड होता है ना, वो मैट्रिक्स के चलते, मैट्रिक्स के थ्रू ही होता है। समझ रहा ना? अच्छा, ये तो मतलब ये ऐसा आम 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 एग्जांपल कि कौन सा ट्रेन प्लेन कब आएगा, कौन सा प्लेन कब जाएगा, ठीक है, वो मैट्रिक्स का सवाल से ही बनता है। समझ रहा है? और बोल, और बोल, और क्या चैप्टर पढ़ा है? बता रहा हम सबका। एपीजीपी बोल, सब बताते ना। 21 चैप्टर मैट्रिक्स। 11 में क्या पढ़ा? हाँ बोल। बेस बना रहा? कौन सा बेस तेरा बना हुआ है? 10 क्लास में आता है, 10 क्लास में आता है, छोड़ हटा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शन, वही ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कंस्ट्रक्शन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, तुमको पर्सनल लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज बता दे खाली बस, एग्जाम पास होने के लिए। पर्सनल लाइफ में नहीं है, वो तो तेरा प्रैक्टिकल लाइफ में हो गया। हाँ, उसी कारण पास हुआ। ये तो गलती से लोग पास हुए, हमको लगता है, पता है। एग्जामिनर जो है मतलब चला गया होगा कुछ खाने के लिए, तो घर में कोई आया होगा, चेक कर दिया होगा, लोग पास, लाइन से लोग पास हो गया होगा। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। बात नहीं कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, तुमको सुनाई नहीं दिया? बोलना चाहिए था, बात ऐसे थोड़ी होता है, इसको बेइज्जती बोलते हैं। बात कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। हाँ बोलो ना। हेलो, देखो जरा, डेट डेट का मतलब क्या, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? डेट बाई इक्विटी, डेट बाई इक्विटी। और डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन है क्या इसमें, और डिवेंचर्स है क्या? ये रहा डिवेंचर्स, और लॉन्ग टर्म लोन कहीं नहीं है, ठीक है। तो खाली डिवेंचर्स ही है 50,000 रुपये का, ऊपर लिखा 50,000। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है। अच्छा, इक्विटी का मतलब क्या सिखाया था? देखो ना, यहाँ पर सिखा रखा है इक्विटी का मतलब, इक्विटी सर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर का कुछ होगा तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करना है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस करना है, और प्रेफरेंशियल कैपिटल हो तो प्लस करना है, ठीक है। तो इस केस में देख लो, इक्विटी सर कैपिटल है मेरे पास में 1 लाख रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 40,000 रुपये का। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में देखो ना क्या क्या चीज़ है, 1 2 3, 3 चीज़ है, तो 4 2 6 3 9, 9,000 रुपये हो गया, प्लस 4,000, 2,000 और 3,000, 4 2 6 3 9, ठीक है।
उसके बाद में उसके बाद में और कुछ है क्या? 3000 और नहीं है ना? इधर आ जाओ। इधर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस होगा, -1400, -1400। अब बताओ ये टोटल नीचे वाला टोटल कितना हुआ? 1,40,000 प्लस 9,000 रुपया, 1,09,000 और ये 1400 माइनस कर दो, 50,000 डिवाइड डिवाइड बाई कितना आ रहा है ये माइनस करके? 1,47,600। अब रेशियो निकाल लो, 50 डिवाइड बाई 147.6, 0.33 आ रहा है, 0.34, 0.34 किसी का आ रहा है क्या? नहीं, तो ये सबका गलत हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा क्या बोला है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए, दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब इक्विटी, मतलब ये 1,47,600 टोटल 147,600, ये ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। तो भाई खोपड़ा उपड़ा नहीं चलेगा तुम लोग का, तो होगा नहीं। ठीक है, सवाल बनेगा नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जाकर के तुम लोग को जो मन करे करो, नाली में कूद जाओ, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, तुम लोग के साथ में ना ऐसा मतलब नॉर्मल बन के रहने का जरूरत ही नहीं है, कस के डांट के भगा देना चाहिए एकदम तुरंत। नहीं आएगा नहीं आएगा, मतलब ही नहीं है। इतना इतना कस के डांटना चाहिए कि पैंट गीला हो जाए। ठीक है, समझ रहा ना? क्योंकि पढ़ाई लिखाई तुम लोग का मतलब तो है नहीं। इतना मतलब वाहियात किस्म का स्टूडेंट को पढ़ाने से क्या मतलब? किसी को अगर बुरा लगा तो उठ के चला जाए, आएगा मत दोबारा, मतलब ही नहीं मेरे को। तुमको पता है ना, हम इसी तरह से बात करते थे पहले स्टूडेंट लोगों से। ठीक है, तब लाके लोग 99 लेकर आता था, अब बाहर निकले कभी गाली नहीं देता था पढ़ाने को लेकर के, पैसे देते भाई आदमी फालतू है, बहुत डांटता है, किसी के सामने बेइज्जती कर देता है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं सोचता है। ऐसे ही बन के तुम लोग के साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम लोग उस लायक ही नहीं है ना, तुम लोग को ठीक से बिहेव किया जाए। आ जाओ, बोलो। टोटल एसेट में खाली ये नहीं लेना ना? कौन जा रहा है? टोटल एसेट में कौन सा लेना है? अरे भाई देखो, मैंने लिखा है तो कहीं खोला है घर जा करके यार? तुम सच्ची बता रहे, तुम टीचर को तो वज्र मतलब नहीं तुम लोग से, समझ रहे ना? टीचर को क्या खाली पैसा मिल जा रहा है? ठीक है, ठीक है, तुमको आए कुछ चाहे नहीं आए, गार्जियन किसी ने फोन किया ना हमको, पूछो मत क्या बोलेंगे हम उसके बाद में गार्जियन को। ठीक है, हम तो वेट करते हैं गार्जियन को फोन करे किसी का। ठीक है, प्यार से तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब आप पहले आइए, क्लास में मिलते हैं और बच्चा को लेके आइएगा, हम खाली 2 सवाल देंगे। अब पढ़ाए हुए हम पहले पढ़ाए हुए सामने रख देंगे, थोड़े सवाल देंगे, हम बनाए नहीं बनाए ना तो अंदर में गुस्सा पैदा करिए, मार के पीठ तोड़ दीजिए, आप ही मारिए इसको। ठीक है, हम 2-4 बात ऐसा बोल देंगे, छाती में लग जाएगा ना, तो पीठ तो सीधा हो जाएगा तुम लोग का, टेढ़ा ऐसा पीठ रहता तुम लोग का, सीधा हो जाएगा। आ जाओ, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, और क्या हो सकता है? टोटल एसेट लो, अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो माइनस कर दो। तो बेसिकली कहने का मतलब कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को छोड़ करके सारा का सारा किस में आता है? सारा का सारा क्या होगा? टोटल एसेट। ये टोटल ये एसेट नहीं है, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये एसेट, ये क्या? अच्छा, कोई बताएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? अगर हम बताएंगे कहाँ कहाँ पढ़ा है तुम लोग, हम बता देंगे 11-12 कहाँ बेस बना रहा है, कहाँ बेस के नीचे गद्दी बना रहा है, हम सब बना देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? बताओ ना, माइक लेके आए? बोलो बोलो, हाँ बोलो, बोलो। सही बोला, बढ़िया बात है भाई। नहीं वो नहीं, कहाँ पढ़ा हम बता देते हैं। कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा, उधर पढ़ा है। उसके बाद से बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, मतलब बहुत जगह पढ़ा है भाई, छोटा छोटा चीज करके। बोल, अकाउंट्स में तो बहुत सारा पढ़ा, अकाउंट में 11 क्लास से बेसिक से पढ़ा रखे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बता दें कौन सा चैप्टर में क्या डेफिनेशन है पढ़ा है, समझ रही हो? मतलब ही नहीं है ना। बोलो,
माइक इसको ले जा। देखा, लगता है 2 मिनट का मौन व्रत। मौन व्रत तो मुंह ऐसे रख के ना कूच देना चाहिए उस पर, ठीक है। पानी दो जल्दी से, इतना सुनने में टेंशन हो रहा, पानी दो। अब उसको देखो, वो लिख नहीं रहे, ऐसे ऐसे से पेन चल रहा है भाई। मतलब हाइट हो गया, पता है, मतलब नहीं पढ़ने का। एंड आई एम लिटरली फीलिंग कि आई एम समवेयर एट अ रॉन्ग प्लेस। मुझे ऐसा बहुत अंदर से गुस्सा कि ना, बोले भाई एक काम कर, इसे शटर गिरा जल्दी से, 11 12 का बंद कर, छोड़। चलो बोलो। 0.64 नीचे कितना आएगा टोटल एसेट में? 2276। ये सब जोड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोग को जोड़ा है क्या? हम लोग को क्या ही मतलब, हम लोग जोड़ उसका राजनीति भरोसा ही नहीं कर, तोड़ कर राजनीति भरोसा करते हैं, जहाँ जाएंगे तोड़ देंगे। अब क्या तोड़ेंगे, तुम लोग समझदार हो। घर का बात नहीं किया, आ जाओ। सही है, देख ले बस, सही है ना, खाली देख लेना, सही है, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे वो तो कुछ समझ में नहीं आता। कितना बोला? 2 लाख 70, 227,600, 0.64। कॉमर्स ना खराब, मतलब गोबर हो गया, बता तुमको, वज्र गोबर हो गया। सड़ा हुआ गोबर समझता है, वो चीजें छोड़ दिए हैं उसको, ठीक है। उसमें से एनाकोंडा भी निकल रहा साथ में। कॉमर्स जैसा गोबर हो गया। 3 नंबर आ जाओ, टोटल एसेट टू डेट रेशियो बोलो। 4.5। टोटल एसेट निकला हुआ है 227,600 डिवाइड बाई डेट कितना है? 50,000। कितना आ रहा है? 4.5। 3 रेशियो निकालना सीखा? अब आ जाओ कवरेज रेशियो। एक बार कवरेज रेशियो इसमें नहीं दिखा था ना, इसमें एक्चुअली कवरेज रेशियो का जगह नहीं था, ठीक है, वो पहले करा देता हूँ। कवरेज रेशियो का कहाँ लिखा है फॉर्मूला वगैरह? यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ जगह खाली है, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा सा चीज़ लिखूंगा। लिखो ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये कैसे निकालना है। इसका फुल फॉर्म मैंने कल लिखवाया था, अगर आप कल आए होंगे आप लोग तो याद होगा, ठीक है। मतलब नहीं भी याद हो सकता, उसको तुम पता ही नहीं होगा, उसको ठीक से बैठा होने गिर जाएगी तो सर फट जाएगा उसका, ठीक है। तो देखा, ये कब लिख दिया। मन तो रहता नहीं पढ़ाई लिखाई में, मतलब क्लास में, तो क्लास में भी मन नहीं रहता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, हमको क्या ही है। आओ चलो, लिखो ना, लिखो ये इसका फॉर्मूला लिखो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लिखना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। अच्छा, लिख के भी तुम लोग करे है, तो करेगा नहीं उसका, मतलब पूरा घर में कोई ऐसे करता मार, जान से मार देता। वो पता है, तुम्हारा छोटा भाई है गाँव में, ठीक है, उसको या घर में वहाँ पढ़ता है ना, वीक में 3 दिन पूरा डिटेल भेजता है कि क्या क्या पढ़ाई किया, कितना कितना, पीडीएफ कॉपी आता है। उसकी माँ को बोला हुआ है, चाची को अपना, कि अगर एक
हमको जो यहाँ कमरा में रहेगा, उस कमरा में प्रॉपर सर्विलेंस चाहिएगा। तो ऐसे मंडे टू मंडे मेरे पास में शाम को पूरा डिटेल आता है, 1 हफ्ता में क्या पढ़ाई किया, कितना एग्ज़ाम्पल सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, क्या नहीं किया। अच्छा, एक भी दिन अगर जैसे लिखा हुआ है ना, एक्सेल शीट उसके लिए बनाया हुआ है। भाई किसी को कहीं पहुँचाना है ना, तो मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, एक भी दिन अपने मन से कुछ नहीं आया मेरे पास में, फिर वो घर में बहुत कुटाई खाएगा। कुटाई खाएगा मतलब इस लेवल पे खाएगा कि उसको उसके अंदर में थोड़ा-सा डर, इस लेवल पे खाएगा कि बोला हुआ है, नहीं करे तो हमको दिखना चाहिए कहीं पे फूला हुआ है, कहीं पे छिलाया हुआ है, बोला हुआ है। हाँ, अगर 5 साल के बाद में इसको ठीक जगह देखना है, तो छाती को मजबूत कर लीजिए और जहाँ बोला वहाँ मारिए कस के, ठीक है? बोला हुआ है कि यहाँ से नीचे मारना है, ताकि दिखाई दे, चल नहीं पाए, ठीक है? समझ रहे हैं ना? पढ़ाई-लिखाई जो होता है ना इस लेवल पे होता है, मतलब तुम समझ रहे हो? तो हँसी आता है वो कभी-कभी देख कोई-कोई चीज़ को। अभी देखो भेजा है मेरे को अभी जो सुबह आज ट्यूसडे है ना, तो कल शाम को और आज अभी सब व्हाट्सएप पे मेरे पे आ गया। छोटा बच्चा है, कितने साल का होगा मतलब 8-9 में पढ़ता है, ठीक है? 8-9 में। तुम लोग ऐसे हमारा हाथ असली मेरा हाथ में पड़ा होता ना कि कैसे काम करना होता है, कैसे तो मतलब तुम लोग समझो कि ज़िंदगी जिल्लत बना देते तुम लोग का। हाँ, उसका बेनिफिट अलग होता, 5 लाख रुपया महीना कमाता, फिर हमको थैंक यू बोलता, ठीक है? वो अलग चीज़ है। लेकिन तो वैसे तो पता ही नहीं क्या था। इसलिए कि देख लो तुम लोग भाई, तुम लोग उसको बोले हैं, घर का पोछा, बर्तन, झाड़ू, लैट्रिन साफ करना ये सब आता है बढ़िया से, ठीक है? सिंक में से कचरा निकालना, जूठा बर्तन फेंकना ये सब अच्छा से आ रहा मतलब पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो। मतलब नहीं नॉर्मल पढ़ो ना कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना जो भी आ रहा है तुम लोग के मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा खर्चा-वर्चा इन लोग का जो जैसे होता है ऑफिस का निकल रहा है, वो ठीक है, चलो। वो तुम लोग कोई करते रहो, लेकिन ये सब काम पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये सब तो भाई है ना, आज के अगर आईएएस ऑफिसर है तो भी अपना बच्चा का वो हगीज बदलती होगी, अपना हस्बैंड का वो कपड़ा धोती होगी वॉशिंग मशीन में डाल करके। मान लो बर्तन धोने का टाइम नहीं उसके पास में तो कम से कम एटलीस्ट खाना तो बनाती ही होगी। औरत लोग कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन वो खाना घर का औरत लोग ही बनाती है, ठीक है? हर कोई किचन में जानने का एंट्री नहीं होता, मतलब मेड आया किचन में खाना नहीं बनाती, मतलब मोस्टली फैमिलीज में होता है। और किसी किसी को ज़्यादा ओवर स्मार्ट रहा, ठीक है, तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? तो देख लेना। और टॉयलेट वॉयलेट साफ कर तो समझ लो ये बढ़िया काम है। घर का टॉयलेट कौन साफ करेगा? सब चला जाएगा तो तुम लोग साफ करोगे ना, बढ़िया मशीन वशीन बता देंगे कि बढ़िया कैसे साफ होगा, ठीक है? तुम लोग ये सब काम पे ध्यान रख लो। तुम लोग देख लो भाई, यहाँ एक लिपस्टिक का दाम है 726 रुपया, तो पता उससे पूछो, लैक्मी प्रीमियम वाला, लड़की लोग अलग अलग लगाती है, ठीक है? लिपस्टिक को नहीं खरीदा आएगा वो प्राइस में, 726 रुपया, 15,000 महीना कमाएगा, 700 दो 4 लिपस्टिक, उसको 4 शेड चाहिएगा, 2800 का 4 शेड आ गया, ठीक है? न्यूड शेड चाहिए, पिंक चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, लिप ग्लॉस अलग से चाहिए, समझ रहा है? भाई तो यही सब है ना। आओ खैर कोई बात नहीं, चलो आओ मजाक खत्म हो गया, सीरियस बात करते हैं। लेस इंटरेस्ट क्या बचेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। हावड़ा में अच्छा टीचर क्यों नहीं है पता है? यही रीजन है, ये जो रीजन सामने दिख रहा है ना, ये रीजन है। उसको मन नहीं करेगा पढ़ाने को, सच्ची बता रहे हैं। वो तो कल को जो मास्टर बैठा ना बाद में, बोला भैया हम नहीं पढ़ेंगे, लोग पढ़ता लिखता नहीं, छोड़िए ना, क्या हटाइए, हम किसी को ले आएंगे, किसी को पकड़ के चल भाई पढ़ा, खाली वो पढ़ेगा, हिंदी अंग्रेजी करेगा वो, ठीक है? समझ रहे हैं ना? अब क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं पैट। याद रखना, ठीक है? ये मतलब ये फॉर्मेट अच्छा याद नहीं रखना तुम लोग, क्या ही मतलब लिखवा दिए, हम लोग तो काम है ना वो कोमल क्या नाम है, आयुष क्या नाम है, नंबर भुला जा रहा है, केसर, केसर वाला गाना है। बाहर निकलो, वो केसर चला के मार देंगे तुमको, समझ में आएगा, पूरा पीला हो जाएगा मुंह। चलो सुनो, अ, ये क्या है कि सर इतना बड़ा डेटा दिया रहा है क्या? नहीं, ये एक बार फॉर्मेट ये स्टेटमेंट पूरा लिखवा दिया ना, इसका क्या मतलब पता है? इसका मतलब ये कि आपको कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे तो आप एक बार निकाल लें एटलीस्ट। आपको ना इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से देगा? यहाँ से देगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, बस। तो आपको ऐसा बैक कैलकुलेशन करके ऊपर चले जाना है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो ना आओ एग्जांपल, जल्दी जल्दी लिखो तो। अच्छा एक चीज़ सॉरी सॉरी इसमें छूट गया, पैट के बाद माइनस करो ना प्रेफरेंस डिविडेंड। देखा इतना अच्छा पढ़ा दिया कि भी छूट ही गया हमसे।
प्रेफरेंस इतना काफ़ी पड़ता है ना बॉस, क्या बोले, एकदम झकास। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, आएगा प्रॉफिट। और क्या, तुम लोग मेरा तारीफ नहीं करो तो हम लोग खुद करेंगे। अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर कर दो ना खाली, इक्विटी होल्डर। आजकल स्टूडेंट को पढ़ने में मजा चाहिए। अरे मजा मैंने क्या, ले आओ, क्या नाम है, गाँव में नचनिया देखा है तो साड़ी उड़ी ले आओ, इसे पहन के नाच नाच के पढ़ाते हैं। तो कूद कूद के पढ़ाने, लोट मास्टर कूद कूद पढ़ाता है। तो आजकल का लड़का लोग को पढ़ने के लिए नशा, मतलब मजा चाहिए। सर मजा नहीं आ रहा है, अरे मजा मैंने क्या है, तू लगावे लो जब लिपस्टिक पढ़ाए, हाँ बहुत बढ़िया भोजपुरी लगाने लगा, गुड्डू रंगीला गाने लगा के पढ़ाते हैं, ठीक है, नाच नाच के। अरे गजब हो गया आजकल कहानी। तो कॉमर्स में तो दशा दशा नहीं, दुर्दशा है। हाँ बोलो। फॉर इक्विटी होल्डर, बेचारे इसी में परेशान है कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिए हैं। सब अलग लेवल में परेशान, इसी में परेशान है। आई समझ रहा है, सब अलग लेवल पे सब कुछ कर रहा है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता, समझे ना। कभी कभी पानी, पागल हो, पानी पानी पी पी के बोलेंगे, जैसे गांव में ना पुराना सास लोग पानी पी पी के लड़ती थी, हाँ ऐसे पानी पी पी के तुम लोगों को सुनाना पड़ेगा। सब सच बोल रहे हैं, पता है। कोई बात नहीं, आज देख 5 साल के बाद, ठीक है, अच्छा लगेगा। सिचुएशन जैसा भी होगा देख लेना भी क्या है, अभी हम क्या बोले। ठीक है सुनो, मैं एक सवाल देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे, हाँ इसीलिए साइंस वाले लोग आगे निकल गए। उन लोग क्या करते हैं पता, उन लोग को पढ़ा के मतलब पता ना भाई, उन लोग को तो पासे नहीं होगा, उन लोग पढ़ा बेटे ऊपर नीचे पड़ेगा। तो लिखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70,000, 10% डिवेंचर 50,000, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स 50,000, इंटरेस्ट 10%, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000, टैक्स 9,000। ठीक है, ये डेटा रहेगा। फाइंड आउट कवरेज रेशियो, फाइंड आउट कवरेज रेशियो, फाइंड आउट कवरेज रेशियो। फाइंड आउट कवरेज रेशियो हो गया। देखो कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बोलो ना, यानी वो कवरेज मतलब इंटरेस्ट कवरेज, हाँ ऐसे बहुत सारा कवरेज रेशियो होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पढ़ते हैं। कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाई नीचे में क्या रहेगा, इंटरेस्ट, और इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में, मतलब कितना गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे करके आता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर कहीं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया हुआ है क्या, नहीं। देखो वो फॉर्मूला देख लो ना, मतलब वो टेबल देख लो, टेबल में ईबीआईटी कहाँ पर है, इधर है, उसमें से क्या माइनस हुआ, इंटरेस्ट, तो आया पीबीटी, पीबीटी में क्या माइनस हुआ, टैक्स, आया पैट। अब तुम चेक कर लो कि तुम्हारा जो सवाल दिया हुआ ना, उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से अवेलेबल है। देखो उसमें ना पैट अवेलेबल है, दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 रुपये है ना। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम टैक्स जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक चीज समझ में आ गया। अच्छा, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये वाला आ गया। अगर इसमें हम इंटरेस्ट जोड़ दें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? हाँ, तो अपने को ये बैक कैलकुलेशन से पीछे आना है इसमें खाली बस। पैट, यहाँ लिख लो EBIT इक्वल टू पैट प्लस टैक्स, ठीक है, प्लस क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो ना कितना बार, कितने इंटरेस्ट है, 2 ही इंटरेस्ट है खाली, 3 नहीं, ये तो डिविडेंड है ना। बोल। हाँ, हम किए बहुत सारा print। हाँ, तुम अच्छा कर देख, सेटिंग से गड़बड़, कुछ सेटिंग से गड़बड़ हो रहा होगा प्रिंट देते वक्त। हो गया कुछ सेटिंग से, हाँ सेटिंग से कोई गड़बड़ हो रहा होगा, देते हुए खाली गड़बड़ हो रहा होगा। ये इंटरेस्ट क्या ये जो प्रेफरेंशियल कैपिटल बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अरे इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ना, कुछ दिन पहले पढ़ा था, फिर भी बोला 3 गो है ना, ठीक है। 10% डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है और लोन पे तो ब्याज होता ही होता है ना, नहीं होता है बेटा? गुड। तो 2 बार इंटरेस्ट बोलो, 50,000 मतलब इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे ना, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। पैट कितना बोलो? 75,000 प्लस टैक्स कितना? 9,000 प्लस इंटरेस्ट बोलो, 2 बार इंटरेस्ट है, 50,000 पे 10% टैक्स हो, हाई वाला और हाइयो वाला, प्लस 50,000 पे 10%, ठीक है। कितना हो गया बच्चों लोग, बोलो तो एक बार। हाँ जी, 94,000। बहुत बढ़िया मुन्ना, 94,000, ठीक है। अभी 94,000 इधर लिखा हुआ है, डिवाइड बाई इंटरेस्ट कितना है टोटल? 10,000 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? 9.4 टाइम्स है ना, 9.4 टाइम्स मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट का 9.4 गुना है क्या EBIT, मतलब अच्छा है, समझ रहे हैं ना? ऐसा सीखा? आपको क्या ही मतलब, आप सिखाइए मत सिखाइए। हमको तो ऐसा, तुम लोग मोटा मोटी सब ये भी बिहार से ही है ना। बिहार का एजुकेशन को इतना गोबर एजुकेशन बोलता है सब कोई ना, जाके अभी चेक करो बिहार का एजुकेशन धीरे धीरे कितना अच्छा हो रहा है। यू हम तो समझे मेरे कहाँ जा रहा है, भगवान मालिक किसका कहाँ जा रहा है। बिहार में जब कभी जाओगे, ठीक है, अगर मतलब बहुत लोग बिहार से होंगे, ठीक है, जाके पूछना जो सरकारी स्कूल है उसमें कैसे काम होता है या फिर कैसे लोग एजुकेशन देता है। उन लोग मॉनेटरी बेनिफिट तुमको नहीं देगा, कन्याश्री दे दिया या फिर ये दे दिया, ऐसा नहीं दे देगा कुछ। वो लोग तुमको सामान दे देगा, जो अगर तुमको बैग चाहिए बैग दे देगा, तुमको किताब चाहिए किताब दे देगा, तुमको कॉपी चाहिए कॉपी दे देगा, तुमको पढ़ाएगा। धीरे धीरे सारा स्कूल मॉडर्नाइज हो रहा है। तुम सोचो तुम कहाँ खड़े हो, उनसे बच्चा लोग आएगा, उनसे कंपटीशन होगा तुम्हारा? भाई भयंकर बच्चा लोग आ रहा है। तुम इस तरह का गोबर बन के रहेगा तो भाई, तो गोबर धीरे धीरे पता नहीं क्या बन जाता है। तो भाई तुम सोचो, आज एक तो बच्चा छोटा था तो कितना बड़ा बड़ा स्कूल में बच्चा लोग पढ़ता है, कितना कितना खोपड़ी कितना चलता है, तुम लोग कॉम्पीट कैसे करेगा भाई वो लोग से? हाँ, कल को वही छोटा बच्चा जाके तेरा मालिक बन के बैठा हुआ रहेगा, तुम उसके ऑफिस में काम करने गया है, हाँ सर हाँ सर हाजिरी दे रहा है। भाई अपग्रेड नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। ऐसे बैठ के मेरे सामने बत्ती मतलब आंसर नहीं देगा तो और नहीं होगा। धीरे धीरे सब होता है भाई, सक्सेस धीरे धीरे मिलता है, छोटा 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 काम करने से। तुम लोग हर चीज को मतलब लाइटली लेता है, क्लास में बैठा हुआ तो उसको नहीं मतलब आंसर नहीं देंगे, 1 साल के बाद आंसर देंगे। क्लास मान लो 6-15 पे दिए मान लो सवाल तुमको, ठीक है, तो वो अगला दिन 6-15 पे आंसर देगी ये लड़की। क्या मतलब, आराम से बैठते हैं ना, फोन चला लेंगे थोड़ा सा, इसको मार लेंगे थोड़ा सा, उसको गले लगा लेंगे, ठीक है, इसको गुलाब का फूल दे लेंगे, ठीक है, इसे कुछ खिला देंगे ले जाके बाहर में, इतना सारा कर लेंगे, मन हुआ तो पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ वही बात, वो भी कौन करेगा ना, वो एक आदमी चाहिए ना, इसीलिए समझ लो। चलो खैर कोई नहीं, आ जाओ। तुम लोग बहुत यार, यू गाइस आर डैम गुड मैन, ठीक है, सब तो फैंटास्टिक लोग हैं तुम लोग, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब क्या होता है?
घूमना बेसिकली। अच्छा, टर्नओवर का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है? टर्नओवर का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है? क्या साल का होता है? बहुत बढ़िया। प्रॉफिट, उसको टर्नओवर बोलते हैं। रेवेन्यू बोलते हैं उसको, रेवेन्यू। उसको रेवेन्यू बोलते हैं प्रॉफिट को। टर्नओवर किसको बोलते हैं? पूरा साल का क्या? पूरा साल का उधारी जो अपना दोस्त से हम लिए हैं, उधारी लेने का मेरा बिजनेस है। टर्नओवर माने सेल्स, पूरे साल का सेल्स। बताओ। जैसे हम लोग यहाँ पे टीचर लोग इतना मेहनत करते हैं ना पढ़ाने के लिए, इंडिया में टीचर बहुत मेहनत करता है। तुम फॉरेन में जाएगा ना, पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में सब, ठीक है। जैसे मान लो तुम यूएस में पढ़ रहा, तुम क्लास 7 में पढ़ रहा, टीचर आके तुमको ना ये सब नोट्स फोट्स नहीं लिखवाएगा। अच्छा, मान लो कुछ बच्चा तुम ग्रेजुएशन में पढ़ रहा, टीचर आएगा तुमको सवाल नहीं, यहाँ बच्चा लोगों को पढ़ाना, सवाल पढ़ाना पड़ता है। वहाँ टीचर आएगा, बोलेगा स्टेटमेंट पढ़ो, मतलब जो किताब रहेगा, किताब में अपना वो कोई भी पैराग्राफ पढ़ लिया ना, व्हाट्स योर व्यू इन दिस, ठीक है। और फिर तुम्हारा डिस्कशन होगा उस पर। अब पढ़ाई इस तरह नहीं, तो तुम सवाल बना के मार घचर घचर पूरा एकदम इतना सारा सवाल बना दिया, परीक्षा में लिख दिए। अब जैसे तुमसे पूछा ना टर्नओवर क्या होता है, 2 साल अकाउंट्स पढ़ लिया तो टर्नओवर का मतलब ही नहीं पता। वो बोल रहा पूरे साल में जो होता है, क्या होता है पूरे साल में, है क्या होता है? सब वज्र हो गया तुम लोग, पता है, खाली बस बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हम क्या ही बोले। आज कुछ नहीं बोलेंगे, चलो। टर्नओवर माने क्या हो गया भैया? सेल्स, बेसिकली सेल्स, ठीक है। अकाउंट्स में टर्नओवर को सेल्स बोलते हैं। और वैसे का टर्नओवर का मतलब क्या? टर्न ओवर, पलट जाना, ठीक है। ऐसा ना, टर्नओवर गाना सुना है, वो पलट, धीरे धीरे चलना, हाँ, यू नम टू मटकना, यही सब देखो तुम लोग, ठीक है। टर्नओवर का पलट का मतलब टर्नओवर। तो ये क्या घूमता है कितनी बार, हम लोग टर्नओवर रेशियो पढ़ने जा रहा है। मतलब कोई भी चीज कितने बार घूमेगा उससे बात करेंगे। जैसे मान लो 4 लाख रुपए का सेल किया, समझो, ठीक है। और तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा हुआ 20,000 रुपए का, कितना होगा? इसका आंसर बताओ। जबान नहीं बताओ, मैथ का छोड़ना, तुम लोग प्योर मैथ्स, बताओ कितना होगा। हम लोग तो मैथ्स नहीं, हम तो बज्र गोबर है मैथ। बोलो। आ ही नहीं रहा है। 20 सही है तो 20, मतलब कंपनी एक बार जो है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑर्डर करती है, मतलब गुड्स ऑर्डर करती है, और स्टॉक में मिनिमम 20,000 रुपए का गुड्स रखती है, ठीक है। और उसका सेल्स कितना है? 4 लाख रुपया। इसका मतलब एक साल में अगर सेल्स 4 लाख है, और एक बार में तुमको स्टॉक रखना पड़ता है 20,000 रुपए का, तो कितना बार वो स्टॉक घूम रहा है? 20 बार, तब ना जाके 4 लाख हो रहा है। अगर 100 बार घूमता तो 20 लाख हो जाता, 1000 बार घूमता तो 2 करोड़ हो जाता। मतलब जितना ज्यादा बार घूमेगा उतना अच्छा है तो। अच्छा, यहाँ 40,000 कर दिए, मतलब एक बार खरीदा सामान 20,000 रुपए का, बिका नहीं, 6 महीना के बाद बिका, तब जाके खरीदा फिर से 20,000 रुपए का, फिर 6 महीना के बाद बिका, तो टोटल कितना बार बिका? 2 बार। तो 2 बार बिकने का वैल्यू कितना? 40,000 रुपया। और एक बार स्टॉक कितना रख रहा है? तो 20 का। तो कितना बार घुमा? 2 बार। अच्छा है कि खराब है? खराब है ना। इसी को बोलते हैं क्या? टर्नओवर रेशियो। समझ रहा है? समझा? कब से? अभी से। अब क्या मस्त, तुम लोग एकदम बढ़िया से, ठीक है। तुम लोग आज गुड्डू रंगीला का गाना सुन के आना कल, हाँ, मेरे को बताना, ठीक है। चलो, बात नहीं, पढ़ा लिखा यही सब करो। अच्छा, टर्नओवर में पहला टर्नओवर क्या करेंगे? आजा बहन, ठीक है। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मैंने, काश तुम नहीं बोलता, ये लोग कोई नहीं बोलता। इन्वेंट्री मैंने स्टॉक, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, लिखा हुआ है कहाँ? वही तो देख के बोल देती, देख के नहीं बोलना, ठीक। उसके बाद में क्या? डेटर टर्नओवर। मान लो एक बार किसी को सामान बेचते हैं ना, उधार में बेचा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? डेटर। वैसे ही बोल रहा हूँ, समझना। मान लो 20,000 रुपए का डेटर पड़ा हुआ तुम्हारे पास में, तो जब सामान बेच रहे हो तो एटलीस्ट 20,000 का डेटर हमेशा दिखाई देता है तुमको। इसका मतलब डेटर ऑन एन एवरेज बेसिस कितना रह रहा है? 20,000। अगर मान लो तुमने पूरे साल भर में 4 लाख का सेल किया, ठीक है, तो कितना बार सामान बेचा है? 20 बार। ये अच्छा है खराब है?
अच्छा है ना? इसका मतलब कि टर्नओवर रेशियो में कोई टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि सामान बेचेंगे तभी तो वो मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ेगा। इसका मतलब वो डेटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। कितना बार हम लोग परचेज कर मतलब क्रेडिटर, नया क्रेडिटर जन्म ले रहा है, फिर मर जा रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मर जा रहा है। ऐसा कितना बार हो रहा है? 10 बार हो रहा है, अच्छा है, खराब है। 50 बार हो रहा है, अच्छा है, खराब है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब पे, ठीक है? इसको बोलते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो जो सामान हम बेच, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे मान लो हर महीने में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर को पेमेंट, ठीक है, रेंट, ये सब क्या डेली बेसिस का खर्चा है, हर महीने देना पड़ता है। तो हर महीने जो पैसा देना पड़ेगा उसके लिए तुम्हारे पास पैसा अवेलेबल है कि नहीं, ये पहले चेक करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब समझ लो तुमको डेटर से 4 लाख मिलेगा और क्रेडिटर को तुम 3 लाख रुपए पेमेंट कर दोगे, तो कितना बचेगा? 1 लाख रुपया। अब ये 1 लाख से तुमको क्या करना है? चलाना है बिजनेस। तो ये 1 लाख क्या है? वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। क्या है? वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। अब ये रेशियो क्या चेक करता है पता है? ये रेशियो चेक करता है कि भैया मेरा जो सेल्स है वो वर्किंग कैपिटल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो टर्नओवर मेरा हो रहा है, उससे वर्किंग कैपिटल को कितना सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? ये चेक करता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज बीन टर्न्ड ओवर इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर अ ईयर। जैसे सब आप सवाल करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो टर्नओवर रेशियो में कौन कौन सा रेशियो बोलो तो जल्दी से आओ, एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ ले तो ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छा लड़का, पता है, मतलब स्टूडेंट है। पहला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, बोलो। ये फॉर्मूला दिया हुआ, तुमको फॉर्मूला याद नहीं करना, तुम लोग को बताना है। मैंने क्या बोला था? घुमाना है। कैसे घुमाना है स्टॉक को? ठीक है, कैसे घुमाना है? तो अगर स्टॉक को घुमाना है तो ऊपर में क्या रहेगा पता है? किस स्टॉक को घुमाना मतलब स्टॉक घूमेगा तो कहाँ जाएगा? सेल होगा ना। अच्छा, यहाँ पर सेल्स नहीं लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है पता है क्या? बोलना। वही है लो, वही 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 बस बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो, हाँ, जो दाम पे, नहीं नहीं, वो तो हो गया सेल प्राइस ना। नहीं नहीं, क्या क्या बोले जा रहा है? वेरिएबल को फीस को कुछ कुछ मार्च में खिलौना है, कहीं बिठा देंगे एक बार। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका नाम में लिखा हुआ है। जो सामान बेचे हैं उसका कॉस्ट ओनर को क्या पड़ रहा है, बस। हाँ, जो सामान बेच रहे हैं ना उसका कॉस्ट ओनर को क्या पड़ रहा है। तो ट्यूबी पड़ा होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पड़ा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे अरे एबीसी टीबीसी फलाना फलाना कर्व होता है ना, लॉन्ग रन क्या वेरिएबल प्रोपोर्शन कर्व, क्या क्या होता है, जो भी है पढ़ी है। आपको क्या ही मतलब है, ठीक है? हम तो अपना बस लॉन्ग रन देख रहे हैं। आ जाओ, कहीं शॉर्ट रन ना हो जाए। मम्मी अभी गुस्सा होगी तो यही लॉन्ग रन को शॉर्ट रन बना देगी, है ना? हम लोग तो ऑलरेडी शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन क्या, हमारा शॉर्ट रन से भी शॉर्ट, हाइट भी शॉर्ट, बाल भी शॉर्ट, समझ रहे, बुद्धि भी शॉर्ट हो गया पढ़ा के तुम लोग। तो बुद्धि में तार छुआ दिया लग रहा है कोई। हाँ, जिंदगी शॉर्ट हो गया, देख रहा है बुद्धि। अभी तुम बताओ ना, बता रहे इसको, रुक जा। चलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिकली मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम का कोई चीज है, सुना है? क्या आता है उसमें, क्या क्या कौन कौन सा उसमें एलिमेंट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? अकाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं सुना है? पिछले बार ही था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बता रहे हैं, पढ़ाए भी थे, 2 क्लास पढ़ाए थे। अरे नहीं यार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाने में कितना खर्चा लगा है, उसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद सेलिंग वेलिंग एक्सपेंस भी तो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। फैक्ट्री में गुड्स बन रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद में उसी गुड्स पे यहाँ ऑफिस में जो आदमी काम कर रहा है उसका भी तो खर्चा उसमें ऐड होगा। उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करो, भी खर्चा उसमें ऐड होगा ना। ये सब मिला है क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब समझ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही क्लियर नहीं रहेगा तो हम आगे क्या ही पढ़ाएंगे? अच्छा, ऐसा नहीं कि तुम लोग को ये पता नहीं है। मैंने बोला ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ाया हुआ था, उसके अंदर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया हुआ था, वहां तक तो पता ही है। फाइनल अकाउंट में 2 सवाल कराए हैं और एक नोटिंग भी कराए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे।
ठीक है, 10 मिनट डिस्कस भी किए, वीडियो है सबूत के साथ में, ठीक है, लेकिन हमको क्या ही फर्क पड़ता है, हमको तो पढ़ के घर निकल जाना है। गलत बोल रहे हैं, पागल भैया, आप कभी गलत नहीं बोलते, आप हमेशा सही बोलते हैं, गलत हम लोग को लग जाता है, ठीक है। लॉकडाउन में, लॉकडाउन का सब हो रहा है, बाकी कुछ बोलेंगे नहीं। जोर से बोल लो, वो भी सुन लेंगे, ये भी सुन लेंगे, हम भी सुन लेंगे। चलो आ जाओ दिव्या, इसका लॉन्ग रन शॉर्ट रन, चलो आ जाओ। देखो, तुम लॉन्ग रन मत करो भाई, कोई दिन कस के पकड़ के तुम्हें शॉर्ट रन बना देगा, समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक क्यों ले रहा है? दो तरह का स्टॉक होता है ना बिजनेस में, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, और वही अगले साल जाके क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिकली अपने को देखना है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितना रुपए का स्टॉक हमेशा पड़ा रहता है। तो ऊपर में क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे में रहेगा क्या, एवरेज स्टॉक। अगर हम सेल ले लेंगे ना तो रेशियो गलत निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का एलिमेंट उसमें मिल जाएगा, और प्रॉफिट का एलिमेंट जो है वो तो कितना है, कितना नहीं, कितना रखना है, कितना नहीं, वो दूसरा चीज होता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक का कोई चीज का एवरेज निकालना है, फॉर्मूला बोलो अपने से जो मन हो। एवरेज स्टॉक का मतलब कितना कितना तरह का स्टॉक देखा है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक खाली क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, अगले साल जाके वो ओपनिंग स्टॉक बनता है, ठीक है। तो मान लो ये करंट ईयर है 2026 मान लो, तो इसमें ओपनिंग में एक स्टॉक होगा और क्लोजिंग में इसका एक स्टॉक होगा, दो स्टॉक हो गया ना। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया, एवरेज स्टॉक। तो सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। अच्छा, सीओजीएस को निकालने का बहुत तरह का तरीका है। देखो पहला वेरिएशन दिया हुआ है, आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, सुधी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज क्यों बोला, रिटर्न भी होता है ना उसमें, इसीलिए नेट परचेज बोला। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन जनरल तुम लोग के नहीं देगा, लेकिन फिर भी याद रखो, फ्रेट हो गया या फिर कोई भी मान लो वेजेस वगैरह हो गया, वो सब है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब 100 यूनिट का स्टॉक था, 1000 रुपये का स्टॉक था, हमने 10,000 का स्टॉक परचेज किया गुड्स, और बच कितना गया, 900 रुपये का। तो 11,000 में से 900 का कितना बचेगा, 10,100। इतने रुपए का क्या हमने सामान सेल कर दिया, यही तो। और भी ले लेते हैं, 5,000 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, 1 लाख का खरीदे, और उसमें से 55,000 रुपये का स्टॉक बिक गया, तो कितना बचेगा, 1,05,000 माइनस 55,000 रुपया, 50,000 रुपये का, सॉरी 50,000 रुपये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी है हटाना छोड़ना, तुम समझ गया तो, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। जीपी का मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स को ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये दो चीज। अच्छा, आ जाओ डेटा टर्नओवर रेशियो, एकदम सिंपल, ये पूरा रेशियो ना भाई एकदम भयंकर वाला सिंपल है। जैसे इन्वेंट्री निकालेंगे तो नीचे में क्या रहेगा, इन्वेंट्री, ऊपर में क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेटा टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, नीचे में कौन रहेगा, डेटर, ऊपर में कौन रहेगा, डेटर। डेटर डेटर से क्या बनता है, डेटर कैसे बनता है, क्रेडिट से तभी तो बनता है डेटर। ऊपर में रहेगा क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट में होगा नेट क्रेडिट सेल, रिटर्न माइनस करने के बाद। तो नेट क्रेडिट यानी क्रेडिट सेल डिवाइड बाई डेटर, और ये एवरेज डेटर लिखा हुआ, तुम लोग एवरेज डेटर वाला सवाल बहुत कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर कैसे बनता है, क्रेडिट परचेस से, परचेस नहीं, क्रेडिट परचेस से। तो ऊपर में क्या रहेगा, क्रेडिट परचेस, नीचे में क्या रहेगा, क्रेडिटर, ठीक है। और कौन सा बचा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये खाली उल्टा लगता है, ठीक है। देखो ऊपर में क्या है, सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स, ठीक है, ऊपर में ऊपर में सेल्स। अच्छा, ये पूरा टर्नओवर रेशियो है, इसको एक्टिविटी रेशियो ही बोलते हैं। तो सब में ना सेल्स ही लिया हुआ है, ठीक है, मतलब टर्नओवर बेसिकली सेल्स ही लिया हुआ है सब जगह में। और पहला टर्नओवर का मतलब सेल्स, दूसरा टर्नओवर मतलब घूमना, जितना बार घूमे। नेट सेल्स, नीचे में वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, पहला वाला बनेगा इन्वेंट्री टर्नओवर का, ऊपर में क्या रहेगा, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक यानी इन्वेंट्री। अगर सीओजीएस नहीं रहेगा तो क्या ले लेंगे, सेल्स को ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेटा टर्नओवर रेशियो, ऊपर में क्या रहेगा, क्रेडिट सेल्स, नीचे क्या रहेगा, डेटर। क्रेडिट सेल में आ जाओ, ये क्या बोलते हो, क्रेडिटर में आ जाओ, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ऊपर में क्या रहेगा, नेट परचेज यानी परचेज यानी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है। नीचे में क्या रहेगा, क्रेडिटर, 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 ठीक है। ऊपर में क्रेडिट परचेज, नीचे में क्रेडिटर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऊपर में क्या रहेगा, सेल्स, नीचे में क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल, सी माइनस सी एल, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, सवाल अगले क्लास में करेंगे, अगला क्लास जब होगा कब, अगले वीक में।
ठीक है, मंडे। बाय, गुड नाइट।